दोस्तों छंद को पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आ गए हैं। सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर आप छंद को आसानी से पहचान जाओगे। छंद जो है छद धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या मन को खुश करना। यही लिखा गया है। मात्रा और अक्षरों के नियम से बंधी जो कविता होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पहला वार्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वार्णिक यानी वर्णों को गिना जाता है और मात्रिक यानी जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पहला सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब इन तीनों को ट्रिक के साथ समझेंगे। सम मात्रिक छंद, सम यानी बराबर, तो जहां पर लाइनों में या चरणों में बराबर मात्राएं दिखती है वहां पे सम मात्रिक छंद होता है। ट्रिक से समझिए, चारों गीत हरि के। अब इस सिर्फ एक लाइन की ट्रिक से जितने भी छंद आते हैं सम मात्रिक में आप आसानी से जान जाओगे कि चारों गीत हरि के। तो यहाँ पर हमारा चा से हो जाएगा चौपाई, रो से हो जाएगा रोला और गीत से हो जाएगा गीतिका, हरि से हो जाएगा हरि गीतिका। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। तो सम मात्रिक मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं। अगला है अर्ध सम मात्रिक। अर्ध सम बराबर आधा बराबर, मतलब आधी आधी लाइनों में मात्राएं बराबर होती है। जैसे विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा ये आपस में समान होते हैं और सम चरण यानी कि दूसरा और चौथा ये आपस में समान होते हैं। ट्रिक है 200 बार उल्लाला। अब इस ट्रिक से जितने भी छंद आएंगे अर्ध सम मात्रिक में वो सारे कवर हो जाएंगे। तो 2 से हो जाएगा दोहा, 100 से हो जाएगा सोरठा, बर से हो जाएगा बरवै और उल्लाला से हो जाएगा उल्लाला। तो 200 बार उल्लाला, ये हमारी ट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए, दोहा में 13 और 11 मात्राएं, यानी कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। इसी प्रकार सोरठा में विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। बरवै में विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा का अपोजिट होता है सोरठा। अगला है विषम मात्रिक छंद, यानी 2 अलग अलग छंदों को मिला दें तो विषम मात्रिक छंद का निर्माण होता है। ये हमेशा 6 लाइन वाले छंद होते हैं। ट्रिक है कुछ, तो कु से हो जाएगा कुंडलियां और छ से हो जाएगा छप्पय। तो सिर्फ कुछ ट्रिक को याद रख के विषम मात्रिक छंद के जो छंद आते हैं वो याद रख सकते हैं। अब कुंडलियां किन से बना होता है, इसके लिए ट्रिक है डॉक्टर का कुंडल। तो डी से हो जाएगा दोहा, आर से हो जाएगा रोला। तो कुंडलियां जो है वो दोहा और रोला से बनता है। उसी प्रकार हमारा है छप्पय। छप्पय का ट्रिक है छत पर रो। तो रो से हो जाएगा रोला और ऊ से हो जाएगा उल्लाला। तो छप्पय छंद के अंदर रोला और उल्लाला छंद आते हैं। तो है ना बहुत ही आसान ट्रिक छंद को समझने की।